महाराज, मुझे अपने बिस्तर पर ले जाओ। जैसा तुम कहो। क्या ये सच है? नहीं छोड़ूंगी अगर तुमने झूठ बोला तो। कृपया शांत हो जाए। महाराज कल फेंगी पैलेस में रुके थे। ज़ुयू, शिंजू, शांत हो जाओ। क्या तुम्हें भी पता था? महल में हर कोई जानता है कि महाराज कल फेंगी पैलेस में रुके। महाराजा ने कई महीनों तक उनका इंतजार किया, फिर वो कल रात अचानक उसके साथ क्यों रुकी? मुझे लगा था आप उन्हें अच्छे से जानती हैं और उन्हें अच्छे से समझती हैं। उत्तर में युद्ध के लिए धन की आवश्यकता है और महाराजा को ज़ू के परिवार की ज़रूरत है। उसके साथ रहना उसे गुमराह करता है ना? आप बहुत समझदार है। आज मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि आपको एक बहुत अच्छी खबर बता सकूं। हाँ तो फिर बताओ ना। मेरे पास एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? खुशखबरी मेरे पेट में है। मेरे पेट में महाराज का बच्चा है। तो ये खबर है। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा मुझे जरा बताओ तो कि मैं किस तरफ लगाऊं इसे, बाईं तरफ या दाईं तरफ? आप बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल से दोनों तरफ अच्छे लगेंगे। मुझे लगता है इसे आपको बाईं तरफ पहनना चाहिए। मेरा बच्चा और मैं हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या सबको इसके बारे में तुमने बताया? नहीं, मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है। मैंने सोचा है कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। खैर, आपसे कुछ छुपाने की मैं हिम्मत नहीं कर सकती। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप इसकी माँ बन जाएं। तुम ये क्या कर रही हो? मेरे शरीर को नुकसान मत पहुंचाओ। आप ये क्या बात कर रहे हैं महाराज? महाराज, आपको पता है कि आप कितने कमजोर हैं और मैं आपके लिए अभ्यास कर रहा हूं। देखिए, अभ्यास करके आपका शरीर मजबूत हो गया है। कुछ पूछूं तुमसे? पूछिए। जब तुम महल में हो क्या महसूस करती हो? कोई तुम्हारे पीछे बात करता है? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि आप कल रात फेंगी महल में रुके थे। आपकी सारी दासियां इसी बारे में बात कर रही हैं। महाराज, मैं जाके नीचे जमीन पर सो जाऊं क्या? नहीं, ये उचित नहीं है और अगर ऐसा है तो मैं नीचे जाता हूँ। ठीक है।
अब छोड़ो भी, मुझे तो बस अपने शरीर की चिंता है। महाराज, महाराज आप सो गए क्या? मैं कितनी सुंदर हूं ना, मैंने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? आईने में देखने से तो ऐसा लगता ही नहीं था। ये अब भी क्यों जाग रही है और यहां पर क्या कर रही है? महाराज, आप एक सज्जन व्यक्ति हैं, सोने का नाटक कैसे कर सकते हैं? अब छोड़िए भी, चल के एक ही बिस्तर पर सोते हैं ना। चलिए। क्योंकि तुमने मुझे लगभग 1 साल तक नजरअंदाज किया है, मेरे आसपास बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं और मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं केवल आप पर ध्यान नहीं दे सकता। मेरा मतलब वो नहीं था। हाँ, अपने प्यार के लिए संघर्ष करने के अलावा और अपने बच्चों को जन्म देना, वहां करने के लिए बहुत सारी उपयोगी चीजें हैं। जब भी मैं हर दिन उठता हूं, मैं अभ्यास करता हूं, पैर को धोता हूं और सोचता हूं कि खाने में क्या खाऊं। ये सब चीजें मुझे खुश करती हैं। पता है, जब मैंने तुम्हें अपने दिल से त्याग दिया तो मुझे बहुत आराम महसूस हुआ। जैसे जैसे आप बेहतर सम्राट बनते जा रहे हैं, मुझे आपके लिए खुशी बढ़ती जा रही है, जबकि आपने मुझे हमेशा अनदेखा ही किया है। मैं कभी निराश नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपने लिए जीने का फैसला किया था। तुम महल की मालिक हो और पूरे देश की महारानी। तुम्हें दूसरों के लिए आदर्श बनना चाहिए। अगर दुनिया की हर महिला तुम्हारी तरह सोचे तो फिर देश कैसे चलेगा? हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होती है और अगर वो उन्हें पूरा नहीं करेगा तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि बस अपने लिए जियो? बस इतना ही मुझे सुन के अच्छा लगा। क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका समर्थन करना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपके लिए एक ताकतवर शरीर बना रहा हूँ। ये देखिए। अच्छा है ना? ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, पूर्व सम्राट द्वारा चुने जाना यहाँ के एक अधिकारी के रूप में। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? वैद्य जी, देखिए, जो भी है आप खुल के बोल सकते हैं। जब मैं वर्तमान सरकारी कामकाज के बारे में सुनता हूँ, मैं हमेशा अपने आंसू रोकने के लिए आहें भरता हूँ। दक्षिण में बाढ़ और उत्तर में युद्ध, इसके अलावा इनके आसपास अकाल भी पड़ते हैं। आप उनसे बहुत परेशान हैं। उन्हें हल करने के लिए कुछ भी ना होना, जो कि बिना किसी आरक्षित निधि के कारण होता है। यदि सरकारी भंडार में खाद्यान्न और धन उपलब्ध है, हम अपनी सभी समस्याओं से निपट सकते हैं और हमारे दुश्मन आत्मसमर्पण कर सकें। कौन इससे आकर्षित नहीं होगा? मेरी राय में हमें ये करना चाहिए। हमारे लोगों को खेती करने के लिए प्रेरित करें, जो मूल है। महाराज, महाराज। महाराज इन सब चीजों को कैसे संभालते होंगे, अब समझ आ गया। रानी माँ को नमस्कार। सुशिकिन काफी कमजोर है, इसीलिए तुम्हें यहाँ रोज आने की जरूरत नहीं है। आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेडी कीन कितनी नाजुक और छुई मुई है, कभी कभी कमजोरी से हाफती है, कितनी अनोखी है। महारानी महाराज की सेवा करते करते थक गई होगी, इसीलिए शायद वो आपके पास नहीं आ पाई। महारानी पधार रही है। महारानी को नमस्कार। माँ को मेरा नमस्कार। उठ जाओ। धन्यवाद। जी शुक्रिया।
अगर आप अभी भी नहीं आती तो हमें यहीं रहना पड़ता और रानी माँ के साथ भोजन करना पड़ता। लगता है आपको खाने की ही चिंता है। जैसे ही महारानी आती हैं आप अभिवादन नहीं करती। ये इसके बारे में क्यों परेशान होने लगी? मैं रानी माँ की सेवा कर रही हूँ, इसीलिए आपसे मिल नहीं सकती। हम आपके प्रेम और समर्पण से अभिभूत हैं। प्रधान वैद्य को कानून की बहुत चिंता है और दुनिया पर शासन करने की वकालत करते हैं। अगर वो तुम्हारी माँ को भक्ति की नज़र से देखेगा तो उन्हें ज़रूर अच्छा लगेगा। महारानी को मेरा आदरणीय नमस्कार। खड़ी हो जाओ। धन्यवाद महारानी जी। मेरी आज्ञा मानकर हर सुबह यहाँ पर आना मेरी भतीजी को बुरा लगता है क्या, या फिर यूं कहूँ कि कठिन है? मुझे तो लगा था कि माँ ईमानदार होंगी और मेरी पत्नी को पसंद करती होंगी, पर मैंने सोचा ही नहीं था कि माँ। ओहो महारानी, ये तो हमेशा से ऐसे ही है। आपको तो पता ही है। ऐसा लगता है कि इन पर कोई रोक ही नहीं है उस हादसे के बाद से। क्या बकवास है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे रोके। वो भले ही मेरे साथ अच्छे से पेश आती हैं, लेकिन मेरी पत्नी के साथ सख्ती से, ये तो बहुत ही बेतुका है। मैं आंखें बंद करके कैसे उन पर भरोसा कर सकता हूँ? यकीन नहीं होता। बूढ़ू रानी माँ का अभिनंदन करता है। मैं सभी की भलाई की कामना करता हूँ। आप यहाँ किस कारण से आए हैं स्टीवर्ड वू? आदरणीय महारानी जी, महाराज ने महारानी को किसी जरूरी कारण से याद किया है। उसे मेरी मदद चाहिए? हाँ, जैसे कि महाराज को मदद चाहिए। आप इनके साथ जा सकती हो। अनुपस्थिति के लिए क्षमा। कल मैं आपसे क्षमा मांगने आऊंगी। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया लेडी पेई है जिसने नियमों का उल्लंघन किया। मैंने बस उसे थोड़ा सा याद दिलाया। लेकिन आप मुझे फंसा नहीं सकते। तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हालत क्या है? क्या आप सरकारी करना जानते हैं? आप बस एक मामूली कर्मचारी हैं। आप सिर्फ युद्ध करना चाहते हैं। आप सरकारी काम रुक जाइए, थोड़ा शांत होकर बात करिए ना। वैद्य जी, आप भी। कृपया महाराज हमें न्याय दीजिए। कृपया हमें न्याय दीजिए। जनरल चैन, आपको हमारे काम की सराहना करनी चाहिए। कभी आपने हमारी प्रशंसा की है? और आपने हमें हमारा काम जनरलों सिखा की रहे हैं। सराहना कब करी? हम भीषण युद्ध में लड़ते हैं। तुम्हें क्या पता है? तुम तो यहाँ बैठे रहते हो। इसमें सब तुम्हारे सैनिकों की गलती है। लगता है सभी अधिकारी और जनरल महाराज के लिए अच्छे नहीं हैं। वैसे वैद्य जी और सेनापति दोनों अपनी बात रखना चाहते हैं और मैंने उनसे कक्ष में प्रतीक्षा करने को कहा है। उन्हें सुनने के बाद मुझे पेश करवाओ। प्रधान चिकित्सक, सीमांत मोड़ अत्यावश्यक है, लेकिन हमें धन और भोजन क्यों नहीं मिल सका? एक बड़े देश में बहुत से लोग होते हैं। हर जगह भोजन और धन की आवश्यकता है। क्या आप सेना नायकों और सैनिकों को शांत नहीं कर सकते? बताइए आप। क्या आप अधिक समय देंगे? आप हमारे दुश्मनों से क्यों नहीं पूछते हमें और समय देने के लिए? वो अग्रिम मोर्चे पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो हम डूब जाएंगे। तुम केवल लड़ना जानते हो, तुम्हें वित्त के बारे में कुछ नहीं पता। हमारे देश का वित्त न केवल सेना की सेवा करता है बल्कि पूरे देश की। बस कीजिए महाराज, अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों के पास भोजन की कमी है। ये हमारे लिए खतरनाक होगा। भले ही मुझे किसी के खिलाफ लड़ना पड़े, मुझे अभी भी पूंजी प्राप्त करना है। आपके पास खेत और पैसा है ताकि आप भरण पोषण स्वयं कर सके। यदि शत्रु आक्रमण करे, केवल महत्वपूर्ण भाग की रक्षा करें। तुम इतनी बार पैसे और खाना क्यों मांगते हो? क्या आपको लगता है कि लोगों को खाने की जरूरत नहीं है? बताइए। आप क्या बात कर रहे हैं? यदि ये पर्याप्त है तो मुझे इतने दूर से आने की आवश्यकता है? जामूसी झगड़ालू है। अगर हमारे पास भोजन और कपड़े कम हो, हम खतरे में पड़ जाएंगे। महाराज निष्पक्ष रहे। दूसरों की जरूरतें पूरी करें और खुद की कम करें। देश को नुकसान पहुंचाने वाले को दंड मिले। दंड दे महाराज। लेकिन सैनिक तो वहां पर खेती करने के लिए नहीं है।
और जैसे जैसे सर्दी आ रही है वहां ठंड भी बढ़ती जा रही है। उन्हें गर्म करने का समय आ चुका है सेनापति जी, गर्म कपड़ों के साथ। महाराज, मैं आपकी महानता और दयालुता का धन्यवाद करता हूँ। महाराज हमेशा कम वर्णन करते हैं, लेकिन आज इतना निर्णायक क्यों है? अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद महाराज। हाँ। महाराज, ये आधिकारिक दस्तावेज हैं, कृपया इन्हें पढ़ें। ठीक है, चलो पढ़ के सुनाओ। क्या? ठीक है। ज़ेनबेई मार्क्वेस, हाल ही में मैंने सुना है जमसी कई बार हम पर हमला करने आए हैं, जबकि सेना नायक जू डिंग इंतजार के अलावा कुछ नहीं किया गया। सू डिंग सैनिकों के वेतन का एक हिस्सा अपनी जेब में रख लेता है। क्या बकवास है? शांत महाराज। ये बूढ़ा कछुआ कहीं का बकवास बातें कर रहा है। मेरे पिता पर भद्दी टिप्पणियां की है। मेरे पिताजी को कब्जा करना होगा, लेकिन वो इससे कुछ ना करना कहते हैं। खाने की कमी के बारे में लिखा ही नहीं गया है, और वो कहते हैं कि मेरे पिताजी अपना हिस्सा रख लेते हैं। हाँ। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। केवल गलतियां ही ढूंढता है। लगता है गुआन का निशाना अब जू है। इसे इस कछुए को दे देती हूँ। इन्हें जाके ज़ेनबेई को दे दो। उनसे कहो वो मेरी टिप्पणी की सराहना करें और इसे अच्छे से सीखें। ठीक है महाराज। ड्यूक, आप देखिए, मैं बस एक योद्धा हूँ और ये सब मैं नहीं समझ सकता। लेकिन वुडू ने कहा है, सम्राट बड़े ही क्रोधित हो गए थे कुछ शब्द सुनने के बाद। मेरे ख्याल से वो जरूर जूडिंग से नाराज होंगे। गुआन, ये वास्तव में एक अच्छा स्मारक है। आओ एक और नजर डालो। बहुत ही अच्छा है, ये देखो। क्षमा करे ड्यूक, मैंने इसे कई बार पढ़ा, लेकिन मुझे इसका असली मतलब समझ नहीं आया। मैंने हर तरीके से सोचा। कृपया मुझे कुछ सुझाव दो। जरा खोलो इसे। देखा, इसमें एक खोल है और यहाँ 4 पैर हैं। यहाँ एक सिर के साथ एक छोटी सी पूंछ भी है। क्या ये कछुआ नहीं है? क्या ये कछुआ नहीं है? इतना ही। लेकिन उन्होंने ऐसी बातें की ही क्यों होगी? जू पर आपने महाभियोग लगाया क्योंकि वो लड़ने के लिए तैयार नहीं था। जू और क्या हो सकता है, बताओ मुझे। मैं सच कहूं तो जू बिल्कुल कछुए जैसा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है कि महाराज उनसे बुरी तरह नफरत करते हैं, क्योंकि उसे आमने सामने डांटना अनुचित है। फिर उसने एक अलग तरह का कछुआ बनाया, बिल्कुल ही अलग तरह का कछुआ। आप बहुत बुद्धिमान हैं, जो आप उनके मन को इतने गहराई से समझ गए। आपके शब्द सुनने के बाद से मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं समझदार हो गया हूँ। आपको पता है, जूडिंग ने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया है। देखो, यद्यपि सम्राट युवा है, वो जानबूझकर और विचारशील है। बहुत शानदार। मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ये बहुत गहरा हो सकता है। ये बहुत गहरा हो सकता है। उनकी टिप्पणी का दूसरा अर्थ भी है। अनुशासन। हाँ, उसका मतलब है कि हमें अक्सर जूडिंग को अनुशासित करना चाहिए। गुआन, आपका विवरण सचमुच समय पर आता है। कठोर और अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा और जबरदस्त। कमाल है। अच्छा, ऐसा है? मैं आगे चलकर और अधिक परिश्रम करूंगा। लगता है मुझे अब बधाई दे देनी चाहिए।
आपको सेना नायक के पद पर सुसज्जित किया जाएगा। आपकी सराहना के लिए धन्यवाद ड्यूक। मुझे आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। अंगूर? ये बहुत ही अच्छी चीज है। सेना नायक चैन ने इस बार कोई परेशानी पैदा नहीं की। कोई भी अधिकारी उसका बचाव नहीं करता। ये बस बहाना है। उसे लगता है कि मैं अभी जवान हूँ और बड़े मामलों के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। वो एक सेनापति हैं। जिद्दी होना तो उनका स्वभाव है। वो कोई जटिल बात नहीं जानते। महाराज, इस पर ध्यान न दे। ज़ोयू, पता है मैंने तुमसे शादी क्यों की? इस बारे में कभी सोचा है? क्या इस विषय पर बात करना जरूरी है? मैं युवावस्था में ही सिंहासन पर बैठा था और तब मेरा अधिकार अस्थिर था। मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? जब पूर्व सम्राट का निधन हुआ, हैंगशान ड्यूक को महल में बुलाया गया। उन्होंने लोगों को शांत करने के लिए मेरी मदद की। सेना नायक जू ने बड़ी संख्या में सैनिकों का नेतृत्व किया। माँ को चिंता थी कि वो हैंगशान से अलग हो गए। जब वो लड़ेंगे तो देश खतरे में पड़ जाएगा। उसके बाद उन्होंने प्रधान चिकित्सक पेई को बुलवाया। वो यहाँ पर सबसे प्रतिष्ठित है, सबसे पुराने, और मेरे चाचा भी। मैं उन पर निर्भर रह सकता हूँ। वो एक दूसरे को अच्छे से संभालते हैं और अब तक सब कुछ संभाला। बस कीजिए महाराज, आप इनका जिक्र अभी क्यों कर रहे हैं? सर दर्द हो गया। मैं थोड़ा बाहर जाके टहलने जा रही हूँ। हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। इतनी रात को ये संगीत कौन बजा रहा है? मैं जाकर देखता हूं। महाराज की जय हो। वो पेई और ताऊ हैं। चलकर देखते हैं। जी महाराज। वाह, कितना अच्छा दृश्य है। ये अफसोस की बात है कि जियो इससे चूक गए। महाराज की जय हो। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप यहाँ हो। मुझे माफ कर दीजिए। तुम लोग खड़ी हो जाओ। सोचा नहीं था कि तुम लोगों में इतनी कमाल की कौशल होगी। आज रात बहुत ठंड है। मुझे लगता है आप थक गए होंगे। मेरे महल में शराब पीने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे दस्तावेजों पर कुछ काम करने हैं। ठीक है, तो फिर मैं आपको एक और नाच दिखाऊं?
अब लेडी पेई ने माँ के सामने एक बार मुझे फंसाया था। इस बार मैं मूर्ख नहीं बनूंगी। तुम मुझे धक्का मारा। मैंने? इसने मुझे धक्का दिया। पेई, तुम ठीक हो ना? महाराज, मुझे डर है कि उनकी एड़ी में मूंछ आ गई है। उनके साथ आराम करने के लिए वापस जाने के बारे में क्या ख्याल है आपका? सही कह रही हैं महाराज, चोट लग जाती तो? एक बार पीड़ित दुगना शर्मेला। अब मैं महाराज हूँ, अब डर किस बात का। ठीक है, ठीक है। वुडू, जाओ महारानी से कह दो वो आज मेरा इंतजार ना करें। आज रात मैं इन लोगों के साथ बिताऊंगा। महाराज इस वक्त कहाँ पर है? महाराज ने कहा है कि महल का संरक्षण करे। तुम बेवकूफों वाली हरकतें क्यों कर रही हो? तुम सचमुच बेवकूफ हो। क्या मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया है? महारानी को बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो। महल का संरक्षण? महारानी इस बात से बहुत अप्रसन्न होंगी। चलो बताओ, यहाँ का राजा कौन है? आप राजा हो। आप राजा हो? बिल्कुल नहीं। पेई और पेई सिंजू। जी महाराज। अगर कोई काम चोरी करता है तो क्या सजा होनी चाहिए? मेरा हुक्म है कि अभी बाहर जाओ और एक दूसरे को डंडे मारो। महाराज, मैं आपकी मदद करती हूँ, वरना आप नीचे गिर जाओगे। ये भी ठीक है। स्टीवर्ट वुडू, जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, महाराज को परेशान मत करो और लेडी पाई को शुभ रात्रि। मुझे देखने दो। महाराज, मैं बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रही। लेकिन क्यों? हाँ, देखिए मेरा दिल दुख रहा है। तुम्हारा दिल क्यों दुखता है? आपके बारे में सोचता है और दुखी होता है कि आप फिर वापस मेरे पास नहीं आओगे। सोचकर मेरा दिल टूट जाता है। ऐसी बात है क्या? फिर तो मैं तुम्हारे साथ और पीऊंगा। शराब पीने से हल नहीं हो सकता है। महाराज, मुझे अपने बिस्तर पर ले जाओ। जैसा तुम कहो। महाराज, महाराज नहीं, ध्यान से महाराज। मुझसे दूर ही रहो। महाराज आराम दूर से। रहो मुझसे। महाराज। नहीं, मैं जा रहा हूँ। महाराज ध्यान से। नहीं। महाराज, लाइए मैं मदद करता हूँ। चलो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। महाराज,
महाराज को मेरा नमस्कार। महाराज, अति सुंदर। महाराज, इस मोती वाले जूड़े को सम्राट ने भेजा था ना? क्या तुम मुझे दे सकती हो? रुकिए महाराज, ये धन्यवाद। महाराज सुनिए महाराज। महाराज को मेरा नमस्कार। हाँ, ये तो नई मदिरा लग रही है। हाँ महाराज। अति सुंदर। मैंने अभी से बनाया है। अभी आपको चाहिए तो आप नौकरों से इसे बनाने के लिए कह सकते हैं। मेरी शराब, मेरी शराब। इसमें भी है। महाराज, महाराज। सुंदरी। तुम वापस क्यों आई? लग रहा था कि महाराज मुझे याद कर रहे होंगे, इसीलिए। वैसे ये देखिए, ये आपका पसंदीदा मोती का जूड़ा है। चलो, मैं इसे आपके बालों में लगा देती हूँ। जुयू, अब जुयू। अति सुंदर। खुद का चेहरा पकड़कर सुंदर कहो, बेशर्म कहीं की। इतना गुस्सा? पर मुझे ये पसंद है। जरा खुद को देखो, शराब की बू आ रही है। और दूर रहो मुझसे। मैंने आपकी पसंदीदा मदिरा पी है। आप भी पी लीजिए ना इसे। पीजिए पीजिए। शाओ जिनियन, आपको लगता है मेरा बिस्तर कठोर है? अंदाजा तो लगाइए। मैं आपके लिए शहर की सबसे मुलायम रजाई लाया हूं, वो भी मां से चुरा के, जब वो सो रही थी। है ना कमाल की बात? सही किया ना? चलो 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 चलो, ओढ़ लो इसे। जब मैं जवान थी, मैंने हमेशा चाहा कि आपके साथ अच्छा ही हो, लेकिन आपने मुझे अनदेखा कर दिया। मेरे बचपन में तुम बस एक पागल लड़की थी और कुछ नहीं। महाराजा ने आपको यहाँ खेलने की अनुमति दी है, मुझे डराने की नहीं। आप मेरा साथ देने आई है। अब मैं यहाँ आ गई हूँ। मुझे लगता है तुम बहुत डरपोक हो, है ना? मैंने बचपन से चाहा था कि जब मैं बड़ी होंगी मैं आपसे ही शादी करूंगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि आप वैसे इंसान हैं। कैसे इंसान? जुयू, पहले बता तो देते।
सदाचार से राज करना बिल्कुल उत्तर की तारों की तरह अपनी स्थिति पर स्थिर रहे और तारे तुम्हें घेर लेंगे।担心这世界很多风雨，我给你一小片天心。这未来很多猜忌，我与你俩不离不弃。这辈子长谈里太多不客气，爱恋始终如一。我的爱。